बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रिफ्लेक्ट एंड शाइन और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज। चलते हैं जी आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इज एक्सप्रेस्ड एज। तो आपने यहाँ पे फैराडे लॉ की जो स्टेटमेंट है उसकी इक्वेशन बतानी है, तो वो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 2, When back EMF in a circuit is zero, it draws। जब बैक EMF सर्किट के अंदर ज़ीरो होता है तो उस वक्त जो करंट है वो मैक्सिमम करंट जो है वो ड्रा की जाती। ठीक है, जैसे जैसे EMF जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, मोटर जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से करंट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। सो ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, The practical application of the mutual induction phenomena is। म्यूचुअल इंडक्शन की जो प्रैक्टिकल एग्जांपल जो एप्लीकेशन है वो ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर के अंदर यूज होता है। ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। एस ए यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस आर। तो ये दोनों के यूनिट्स जो हैं वो सेम होते हैं। हेनरी बेसिकली यूनिट होता है इनका, लेकिन ये दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर है 5, एन इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन। तो इंडक्टर जो है ये एनर्जी स्टोर करता है प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज कॉल्ड। तो ये क्या होता है जी, ये होता है सेल्फ इंडक्शन। ऑप्शन क्या होगा इसका, सी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, सेल्फ इंडक्शन। ट्रांसफार्मर हमेशा जो है वो एसी के ऊपर वर्क करता है, तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलिनॉइड विद n टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज। तो ये आपके पास जो है ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे, आपने इसको ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ये आपको फार्मूला मिलेगा जो हमने चैप्टर के अंदर डेरिवेशन की थी, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। उसके अंदर इंडक्शन का ये एक फार्मूला बना था, L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। क्वेश्चन नंबर 9 जी, एसी जनरेटर कन्वर्ट्स विच टाइप ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एसी जनरेटर जो है ये मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। एडी करंट्स प्रोड्यूस इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो एडी करंट जो है ये लॉसेस के लिए, हीट लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। When a motor is just started, back EMF is almost zero। जब मोटर ऑन होती है तो उस वक्त बैक EMF जो वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर है 12, द टर्न रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 50 if 220 volt AC is applied to primary coil, voltage in the secondary coil will be। तो आप फार्मूला यूज करेंगे Vs ओवर Vp इज इक्वल टू Ns ओवर Np। तो ये आपके पास रेशियो गिवन है, ठीक है, 50 Ns ओवर Np, ये आपके पास क्या आ जाएगा 50। तो जब आप यहाँ से सेकेंडरी वोल्टेज निकालेंगे तो वो 220 इंटू 50 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 11,000 इसका आंसर होगा। 1100 नहीं बल्कि क्या होगा, 11,000। ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। तो ये स्क्वायर ऑफ द करंट के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। हमने एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था इंडक्टर के लिए, तो ये आपके पास है था 1/2 Li स्क्वायर। तो ये करंट के स्क्वायर के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा जी, उस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 14, मैक्सिमम EMF जनरेटेड इन अ जनरेटर इज। तो मैं अक्सर बच्चों को बताता होता हूँ कि मैक्सिमम जो इंड्यूस्ड EMF है जनरेटर के अंदर वो नवाब होती है, ये बेसिकली N ओमेगा A इंटू बी। तो ये ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा।
15 द एनर्जी स्टोर्ड एन इंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम इज, तो ये आपके पास क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बेसिकली ये एनर्जी डेंसिटी जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी, ये क्या होगा, करेक्ट होगा, बी स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 इफ वी मेक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज, तो ये इंक्रीज होता है जी, जब आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं तो फिर डेफिनेटली जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 17 द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स डिपेंड्स अपॉन, तो ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है जी। क्वेश्चन नंबर 17 द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ अ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स, ऑल ऑफ दिस। तो ये इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन, एसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो बेस करता है फैराडे लॉ के ऊपर, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंड्यूस्ड ईएमएफ। द सेल्फ इंडक्शन इज गिवन बाय, तो ये आपके पास होगा एन फाई इज इक्वल टू एल आई, ऑप्शन सी ये करेक्ट होगा। जब हम सेल्फ इंडक्शन वाला टॉपिक है तो उसमें ये फार्मूला हमारे पास आता है। क्वेश्चन नंबर है जी 20 विच वन इज नॉट प्रेजेंट इन एसी जनरेटर, आर्मेचर भी होता है, मैग्नेट भी होता है, स्लिप रिंग्स भी होते हैं, कम्यूटेटर नहीं होता, कम्यूटेटर मोटर के अंदर पाया जाता है। तो ये ऑप्शन डी जो है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। 21 जी इफ डीसी इज इनपुट फॉर अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर देन इट्स आउटपुट इज, तो ये काम ही नहीं करता डीसी के ऊपर, तो ये इसका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। आउटपुट ऑफ डीसी मोटर इज, और डीसी मोटर जो है वो हमेशा क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी एज आउटपुट प्रोवाइड करती है। तो ये जनरेटर का रिवर्स प्रोसेस होता है मोटर में। क्वेश्चन नंबर 23 एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज, तो ये आपके पास ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, 1/2 LI स्क्वायर, ऑप्शन सी। इफ द मोटर इज ओवरलोडेड देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द बैक EMF डिक्रीजेस, इसकी रीजन ये होती है कि जैसे जैसे मोटर ओवरलोड होती है उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, तो वो लेस करंट जो है वो ड्रा करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो बैक EMF है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जी 25 द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 26 ऐसे यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज, ये बेसिकली टेस्ला होता है जो कि इक्वल होता है न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर के, तो इसका जो ऑप्शन बी है ये क्या होगा, करेक्ट होगा।